शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है तिरुक्कोल्लूर पेन पिल्लई रहस्यम में। तिरुक्कोल्लूर पेन पिल्लई रहस्यम का चर्चा हम लोगों ने कुछ दिनों से करते आ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया पेरे आलवार के बारे में, या जिनका एक नाम था विष्णुचित्त, जो आंडाल के पिताजी हैं। 12 आलवारों में से आंडाल एक आलवार हैं और उनके पिताजी विष्णुचित्त वे भी एक आलवार हैं। उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। जो पेन पिल्लई श्रीपाद रामानुजाचार्य को यह कहती है, मैं विष्णुचित्त के जैसा या पेरे आलवार के जैसा मेरे प्रभु करके भगवान को संबोधित की हूँ क्या, जिससे मैं इस तिरुक्कोल्लूर में रहने के योग्य बन सकूं। आंडाल की जैसा बचपन में ही भक्ति की परिपक्वता को मैंने हासिल की हूँ क्या, जिससे मैं योग्य बन सकती हूँ। ऐसे वो प्रश्नों को पूछती हैं। आज हम लोगों ने उसके आगे का जो डायलॉग है, या आंडाल का कितना 11वां हो गया था ना, 10 11वां 12 नंबर अभी हम लोगों ने चर्चा करेंगे। 12 नंबर डायलॉग में उनके उक्ति में ये पेन पिल्लाई क्या कहती है। तमिल में वो ऐसा कह रही है, आरयंद्रु विट्रेनु तिरुमल्लिसाई पोला, आरयंद्र विट्रेनु तिरुमल्लिसाई पोला। यानी पेन पिल्लाई का कहना है, क्या मैंने तिरुमल्लिसाई आलवार की जैसा अलग अलग धर्मों को स्वीकार करके, उसको खोज करके, फिर उन सारे धर्मों को, उन सारे सिद्धांतों को त्याग कर मैं कृष्ण ही भगवान है या विष्णु ही भगवान है करके वैष्णव बनी हूँ क्या, ऐसे वो प्रश्न करती है। ये छोटी सी बालिका का भाव यह है, तिरुमल्लिसाई आलवार की जैसा विभिन्न सिद्धांतों को जानकर, उसके ऊपर रिसर्च करके, और उन सारे सिद्धांत तुच्छ है वैष्णव सिद्धांत के सामने, यह जानकर, खोज करके, उन सारे सिद्धांतों को त्याग कर हम वैष्णव बने हैं क्या, ऐसा वो प्रश्न करती हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तिरुमल्लिसाई आलवार ने सभी सिद्धांतों को जानते थे, बौद्धिज्म, जैनिज्म और शैव, शाक्त और जितने भी योग और जितने भी दर्शन है, सभी सिद्धांतों को, सभी दर्शनों को वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से जानते थे। और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझने के बाद वो वैष्णव सिद्धांत के सामने वो सब कुछ फीका है करके उसको त्याग कर वो वैष्णव बन गए थे। इसलिए पेन पिल्लाई इस प्रकार से कहती है। तो क्यों तिरुमल्लिसाई इन सारा चीज़ों को त्याग दिए और कैसे त्याग दिए? जैसे बौद्धिज्म को स्वीकार करके, जैनिज्म को स्वीकार करके और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को जानकर, दर्शन शास्त्रों को जानकर वो त्यागे क्यों, इसके बारे में हमको जानना चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए तिरुमल्लिसाई आलवार के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये तिरुमल्लिसाई आलवार 12 आलवारों में से ये भी एक आलवार हैं, यानी
श्री संप्रदाय में जो 12 मुख्य आचार्य हुए हैं, मेन गोस्वामी हुए हैं, जिन्हें हम लोग गोस्वामी कहते हैं, श्री संप्रदाय में वे लोग उनको आल्वर कहते हैं, महान भक्त। तो ये 12 आल्वर जो है उसमें से 2 आल्वारों की चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। कौन कौन है? आंडाल और विष्णुचित्त, इन दोनों का हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। आज एक और आल्वार के बारे में पेन पिल्लाई कह रही है। कौन है वो? तिरुमल्लेसाई। तिरुमल्लेसाई आल्वार हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये तिरुमल्लेसाई आल्वार, अगर ऐसे नाम याद नहीं रहता है, इनका एक और नाम है भक्ति सार। क्या नाम है? भक्ति सार, है ना। एक आल्वार है, उनका नाम है भक्ति सार। उन्हीं को तिरुमल्लेसाई आल्वार भी कहते हैं। तो उनके बारे में हम लोग सुनते हैं। आचार्यों की लिस्ट में शुरुआत के जो आचार्य होते हैं, या आल्वारों की लिस्ट में शुरुआत के जो आल्वार होते हैं, उसमें से चौथे नंबर में माने जाते हैं। शुरुआत में जब प्रथम 3 मुख्य आल्वार हुए हैं, कलयुग के द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, उनके साथ साथ ये तिरुमल्लेसाई आल्वार भी प्रकट हुए थे। ऐसे समय के अनुसार अगर देखेंगे, ऐसे देखा जाता है कि तिरुमल्लेसाई आल्वार उनसे भी ज़्यादा एज्ड थे। पूर्ववर्ती जो 3 आल्वार है, तिरुमल्लेसाई आल्वार से भी पहले, जिनको लिस्ट में गिना जाता है, भूतम आल्वार, पोगई आल्वार और पेई आल्वार, ऐसे 3 आल्वार हुए हैं। फिर चौथे में आते हैं तिरुमल्लेसाई आल्वार। तिरुमल्लेसाई आल्वार कोई और नहीं है, भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र हैं, वही सुदर्शन चक्र जो है वो तिरुमल्लेसाई आल्वार के रूप में प्रकट हुए थे, भगवान का प्रचार प्रसार भक्ति का करने के लिए। हम आपको पहले से ही बताए थे, जितने भी आल्वार हुए हैं, भगवान के अलग अलग अस्त्र शस्त्र ही आल्वार के रूप में इस कलयुग में प्रकट होते हैं, उनके सिद्धांतों को, वैष्णव सिद्धांतों को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो तिरुमल्लेसाई आल्वार जो भक्ति सार के नाम पे जाने जाते हैं, वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। इनका प्राकट्य या जन्म कथा बहुत ही अद्भुत है। हालांकि लगभग आल्वारों की जन्म कथा अद्भुत है। हमने आंडाल की जन्म कथा के बारे में सुने। आंडाल का जन्म कथा कैसा था? तुलसी वृक्ष के मूल में वो मिट्टी से प्राप्त हुई थी। तो ये तिरुमल्लेसाई आल्वार की जन्म कथा बहुत अद्भुत है। ब्रह्मांड पुराण में एक सुंदर कथा प्राप्त होता है। एक बार की घटना है, सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जैसे भार्गव ऋषि, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि ऋषि लोग, वे कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हे सृष्टिकर्ता, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें एक ऐसा स्थान के बारे में बताइए जहाँ पर हम स्वच्छंद होकर तपस्या कर सके, भगवान की ध्यान लगा सके भगवान पर, जिससे हमको किसी भी प्रकार की कठिनाई या कष्ट के सामना या दुविधा की सामना, समस्या के सामना करना ना पड़े, और वहाँ पर तपस्या करने से ज़्यादा हमको फल प्राप्त हो सके। ऐसे स्थान के बारे में वे लोग इंक्वायरी करते हैं। तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने, उन्होंने जब भी अपनी सृष्टि के ऊपर दृष्टि डाली, तभी उन्हें एक स्थान दिखाई पड़ा, महिसार नामक। ये कांचीपुरम से चेन्नई जाते समय, जो माद्रा से चेन्नई है, तो चेन्नई के नज़दीक एक जगह है महिसार करके। उसको एक तराजू में रखे, एक तरफ रखें तराजू के, और बाकी सारे स्थान को एक तरफ रखें। ऐसे कहा गया है उस ग्रंथ में कि ये महिसार क्षेत्र बहुत वजनदार लगा। तो ब्रह्मा जी ने सभी ऋषि मुनियों को महिसार क्षेत्र में तपस्या करने के लिए उन्होंने आज्ञा प्रदान की। सभी ऋषि मुनि वहाँ पर जाकर तपस्या करते हैं। ऐसे अनेकों साल तक तपस्या करने के, अनेकों सालों तक वहाँ पर तपस्या करते रहे। ऐसे तपस्या में जब भी ऋषि मुनि लोग धराधाम में करते हैं, तभी आप सबको पता होगा टेंशन किसका होता है ना? टेंशन देवताओं को होता है, विशेष रूप से इंद्र को होता है। तो इंद्र का रोज का उनका कार्यकलाप क्या है? ऐसे अगर कोई व्यक्ति तपस्यारत होता है, ऋषि मुनि उन तक किसको भेज देते हैं?
अप्सराओं को भेज देंगे उनका दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, तो ये इंद्र का जो है ऐसा भय है। देखो ये कुर्सी का भय जो है इंद्र तक में है, तो फिर भला संसार में रहने वाले मनुष्यों को क्यों नहीं होगा। लोग डरते रहते हैं, अरे वो हमारे स्थान पर आ गया, अभी बहुत सारे लोग उसके पार्टी में चले जाएंगे, इसलिए उस पार्टी वाले को क्या करेंगे, वहाँ घुसने से पहले ही उसको मार के भगा देंगे। ये न के न प्रकारेण, या तो उसके ऊपर कोई केस लाद देंगे, या तो विभिन्न प्रकार के तमाशा करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसका नाम खराब करेंगे, ताकि उसके पार्टी में ज़्यादातर लोग ना रहे करके। तो इस प्रकार से ये संसार में भी ये चलता रहता है, एक पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी का निंदा करता रहता है, और अगर उसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाता है मीडिया में तो फिर उसका निंदा शुरू कर दिया जाता है, ताकि अगले इलेक्शन में उसका जीत ना हो जाए करके। ये कुर्सी का भय जो है ना पूरे संसार में लगा हुआ है, भूलोक से लेके स्वर्गलोक तक। इसलिए अनेकों दिनों तक पायस्विनी नदी के उस किनारे महिषार नामक स्थान पर जब ये ऋषि मुनिगण तपस्यारत थे, वहाँ पर एक ऋषि भार्गव नामक ऋषि जो है बड़े कठोर तपस्वी, बहुत ही सुंदर तपस्या में वो रत हुए थे। वहाँ पर क्या हुआ, एक अप्सरा, वहाँ पर बहुत सारे अप्सराएं आते हैं विभिन्न लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, मगर सब लोग ऋषियों की क्रोध से बचकर और डर के मारे चले गए। मगर एक अप्सरा जो है उसका नाम था कनकांगा, कनकांगा ऐसे करके अप्सरा है। ये कनकांगा नामक अप्सरा ये वहाँ पर रुकी, और ये भार्गव ऋषि को बहुत सेवा इत्यादि करते 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 ये न के न प्रकारेण महर्षि को, ये ऋषि को अपने जाल में वो फंसा ली। तभी ऋषि और कनकांगा के गर्भ से एक संतान जात होने वाले हैं, यानी अप्सरा कनकांगा अभी गर्भवती हुई। ऐसे 12 महीना तक उनके गर्भ में एक शिशु रहा, वो जन्म नहीं हुआ। तो दोनों भार्गव ऋषि और कनकांगा देखे 12 महीनों के बाद एक संतान का जात उनका होता है, परंतु विधि का विधान देखिए, वो बच्चा नहीं था, ना तो लड़की ना लड़का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो केवल एक मांस का एक गोलाकार टुकड़ा था, मांस का एक पिंडुला बोलते हैं उसको, मांस का टुकड़ा जो है उनसे जन्म हुआ है। वो कोई बच्चा नहीं था, उनमें हाथ पैर मुख कुछ नहीं था, जस्ट मांस का टुकड़ा ऐसे जन्म हुआ है। इसको देखकर एक्चुअली कनकांगा भी बहुत दुखी हो जाती है और भार्गव ऋषि भी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्या करेंगे। तो यही कुछ भगवान का प्लान है, सोचकर एक बांस के वृक्ष के नीचे उसका रखकर वो लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। तो वहाँ पर ये मांस का टुकड़ा, जो नवजात मांस का टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ था, भूदेवी स्वयं भूमि माता के संपर्क में आने से, पृथ्वी के संपर्क में आने से उनके शरीर में अंग जो है वो ग्रोथ होने में, डेवलप होने में लगने लगे। मतलब शरीर के जो अंग है वो विकसित होने धीरे से शुरू होते हैं, और वो बच्चा तभी क्या करता है, जब ये अंग विकसित होता है तो रोने लगता है। तो रोने लगता है तो उस समय उस बच्चे को जहाँ पर रख दिए थे उसके इर्द गिर्द नज़दीक में एक मंदिर है भगवान विष्णु की। दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के लोग उस मंदिर को जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। वैसे श्री संप्रदाय के अनुसार 3 जगन्नाथ जी के मंदिर है, आदि जगन्नाथ, मध्य जगन्नाथ और अंत जगन्नाथ करके। जगन्नाथपुरी को अंतिम या मूल जगन्नाथ कहते हैं, और आदि जगन्नाथ कहते हैं जो ये महिषार क्षेत्र में है। तो वहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वयं वे क्या करते हैं, उस बच्चे के पास आते हैं, आकर जंगल की जो हनी मध होता है ना, हनी, उसको बच्चे को पिलाते हैं। और बच्चा जब ये हनी मुख में पड़ता है तभी उसके सारे अंग जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, और वो अपने आँख यानी नेत्र को खोलकर सबसे पहली बार परम भगवान के मुखमंडल का, चरणों से लेकर मुखमंडल तक का वो दर्शन करता है। देखो कितना सौभाग्य है बच्चे का कि वो आँख खोला तो सबसे पहले सुंदर स्वरूप भगवान विष्णु का दर्शन करता है, चरणों से लेकर मुखमंडल तक। तो इस प्रकार से सुंदर स्वरूप का भगवान लक्ष्मी और नारायण का वो बच्चा दर्शन करता है।
क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह स्वयं भगवान का सेवक सुदर्शन जी थे। आध्यात्मिक जगत में ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनका एक स्वरूप होता है, यानी वो एक व्यक्ति विशेष होते हैं। आध्यात्मिक जगत में निर्जीव कुछ नहीं होता है ना, सब कुछ जो है ना वो सजीव होता है। ये सुदर्शन भी एक व्यक्ति है, शंख जो है वो भी एक पंचजन्य एक व्यक्ति है, कमल वो व्यक्ति हैं, गदा वो भी एक व्यक्ति हैं। तो ये सब एक एक व्यक्ति है, असलियत में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब भी भगवान जी का दर्शन करता है वहाँ पर भगवान फिर बच्चे को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं और वो बड़े प्रसन्न हो जाता है। तो वहाँ पर वो जब भी उसका बच्चे का आवाज़, रोता हुआ आवाज़ कुछ और लोग भी सुनते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो बहुत ही शूद्र जाति, यानी शूद्र से भी और नीचे जाति के माने जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति हैं, उसका नाम क्या था मालूम है, तिरुवल्लन करके नाम है। उनका काम क्या था मालूम है, बांस को काट कर बांस से टोकरियां बनाते, मालूम है कुछ लोग होते हैं टोकरी बनाते, बांस की टोकरी है ना, बांस के तगाड़े वो सब बनाएंगे लोग। तो वो जाति का व्यक्ति है, वही काम है। वो जंगल में बांस लेने के लिए आया था। वो बच्चे को देखता है तो उस बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाता है, इतना सुंदर बच्चा, वो घर में लेके चला जाता है। तिरुवल्लन का जो पत्नी है उस बच्चे को जैसे स्पर्श करती है, गोद में लेती है, उसके हृदय में मातृत्व जो है वो भर जाता है। हालांकि ये लोग एज्ड हो चुके थे, इनका कोई संतान नहीं था, मगर वो बच्चे को गोद में लेते ही माँ के स्तन में जो है ना दूध उबरने लगा, दूध चुआने लगा। हालांकि प्रकृति का नियम है, कोई भी माता, विशेष रूप से मनुष्य माता, जब तक संतान नहीं प्रदान करती है, संतान जन्म नहीं करती है, तब तक उसके स्तन में दूध नहीं आता है। यही प्रकृति का नियम है। परंतु ये तिरुवल्लन की स्त्री, ये हालांकि उसका कोई संतान नहीं था और उसका उम्र भी वृद्धावस्था आ चुकी थी, फिर भी ये संतान को गोद में लेते ही मातृत्व झलस उठी और उनके स्तन में दूध चूने लगा। जब ही तिरुवल्लन का स्त्री उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्रयास की, मगर वो बच्चा जो है ना दूध मुंह में लिया नहीं और वो मतलब दूध पिया नहीं उसने। धीरे धीरे बच्चे का शरीर ग्रोथ होने लगा, बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष लग रहा था। शरीर से अद्भुत सा तेज प्रकट हो रहा था, सुंदर सा मुस्कान, शांत वर्ण, बिल्कुल भी विचलित नहीं किसी परिस्थिति में। उसके बाद कभी ना तो रोना, कुछ नहीं, हमेशा प्रफुल्ल चित्त। और शरीर बढ़ते गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया। और वो अद्भुत बात क्या था, वो ना तो कुछ खा रहा था, ना ही कुछ पी रहा था, और ना ही शौच क्रिया भी कर रहा था। बेचारा खाता पीता ही नहीं है, तो शौच क्रिया का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए वो एक अद्भुत बच्चा था। तो चारों तरफ से ये बात फैलने लगा कि ये तिरुवल्लन के घर पर एक अद्भुत बच्चा आया है, जो कभी खाता पीता नहीं है, फिर भी उसका शरीर हुष्ट-पुष्ट है और वो धीरे धीरे से बढ़ते जा रहा है। ये बात को सुनकर बहुत सारे लोग जो है देखने के लिए आया करते थे। उनके घर के इर्द गिर्द एक और वृद्ध दंपत्ति रहा करते थे। वे भी उसी मतलब शूद्र जाति के हैं, निम्न कुल के हैं। तो वो दंपत्ति का भी कोई संतान नहीं था, मगर वो शूद्र जाति का होने पर भी वो थोड़ा साधु पुरुष जैसा था। पति पत्नी वो भगवत भक्ति किया करते थे और शास्त्रों के ज्ञान रखा करते थे। ऐसे साधु पुरुष वो लोग क्या किए, वो पति पत्नी सोचे कि अरे तिरुवल्लन के घर पे इतना सुंदर बच्चा आया है, मगर वो खाता पीता नहीं, फिर भी बढ़ रहा है, मतलब दिव्य पुरुष होगा, चलो एक बार दर्शन करके आते हैं। तो किसी भी बड़े व्यक्ति को मिलने के लिए, कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति को मिलने के लिए, कभी कोई संत को मिलने के लिए, या अगर कोई राजा को मिलने के लिए जाते हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो ये जो दंपत्ति हैं, वृद्ध दंपत्ति, वे गाय का दूध बहुत सुंदर तरीके का वो प्रेम से लेकर जाते हैं उस बच्चे के लिए। तो जब भी बच्चे के लिए दूध लेकर जाते हैं, तो बच्चे को जब ये लोग देखते हैं, इतना सुंदर अद्भुत सा बालक जिसका शरीर तो बढ़ रहा है बहुत सुंदर तरीके से, मगर कुछ खा पी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, माता के दूध की बात तो अलग, और कोई भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तो इन लोगों ने उनको बड़े प्रसन्नता से देखते हैं, बड़े भक्ति भाव से और सम्मान के पूर्वक, और ये दूध उसको अर्पण करते हैं। तो वो बच्चा ये दंपति के द्वारा लाया गया दूध को देखकर वो ले लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हृदय से बड़े प्रेम से लेकर आए हुए हैं। तो लेके थोड़ा सा अपने मुख में पी लेता है उस दूध को, और वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि उसको भूख लग रहा था। तो ये इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनके माता पिता को भी अच्छा लगा रहेगा स्वाभाविक। तो ये लोग 1 2 3 दिन 4 दिन आने लगे और दूध लाने लगे। तो वो बच्चा समझ गया इनको क्या चाहिए। तो बच्चा क्या किया, एक दिन दूध पिया, आधा दूध पी के वो इशारे से वो वृद्ध पति पत्नी को वो दूध को पीने के लिए बोला। तो दोनों खुश होके वो दूध को पिए और उन्हें आशीर्वाद दिया बच्चे ने, आप चिंता मत करो, आपका जो मनस्कामना है वो पूर्ण होगा। आपको एक संतान चाहिए तो वो संतान निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। उन लोगों ने आपकी जैसा एक संतान चाहिए करके उन लोगों ने मांगा भी असलियत में। तो उन्होंने एक बच्चे ने आशीर्वाद दिया उनको। तो वो लोग प्रसन्न होके जाते हैं और उनके प्रसाद जो दूध है वो देने के बाद वो जब भी पी लेते हैं, वृद्धावस्था में भी उनको जो है संतान प्राप्ति की क्षमता जो है वो दोनों में प्राप्त होता है। और कुछ दिनों में सच में ये दंपति को एक संतान प्राप्त होता है। उसका नाम होता है कणिकन्नन। याद रखिएगा, उसका नाम क्या होता है, कणिकन्नन। आगे जाके ये कणिकन्नन की कथा हम लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि ये कणिकन्नन आगे जाकर इस बच्चे का शिष्य बन जाता है। तो ये बच्चा बढ़ते बढ़ते 7 साल हो गया। 7 साल के उम्र में बच्चा सोचने लगा घर में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरली समय का बर्बाद मात्र है। तो तुरंत 7 साल के उम्र में घर को त्याग दिया। माता पिता का भी एक्सपेक्टेशन था इस प्रकार से दिव्य पुरुष कोई संत ही होगा, अवतारी पुरुष होगा, वो भला कहाँ कब कितना दिन रहेगा। जितना दिन रहा उतना दिन उनका सौभाग्य था। तो वो घर छोड़कर वो विभिन्न स्थानों पे भ्रमण करने लगा। और उन दिनों में उस 7 साल के उम्र से ही घूमते 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 सभी प्रकार के दर्शन शास्त्रों को सीखने लगा। एक एक दर्शन शास्त्र सीखते थे, उसको पालन करने के लिए प्रयास करते थे। फिर उन्हीं के मन में प्रश्न आता था, उसी के ऊपर डाउट होता था, फिर उसको त्यागते थे, फिर दूसरे को स्वीकार करते थे, दूसरे सिद्धांत को पढ़ाई करते थे, फिर वो उस गुरु के पास जाते थे। इस प्रकार से न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, सभी प्रकार के जो षड दर्शन है, फिर बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, शैव दर्शन है, और हाँ तो योग हैं, इन सारा पद्धतियों को वो सीखते 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 जाते हैं। मगर कोई भी दर्शन शास्त्र उनको परमानेंट अपने पास रख नहीं पाया, क्योंकि उस दर्शन शास्त्र में उतना नहीं क्षमता नहीं था कि ये बच्चे को वो कन्विंस करके वो सुप्रीम है करके, या तो वही परम दर्शन है करके ये कन्विंस कर सके। वो बच्चा सभी दर्शन को सीखते 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 जाते जाते दिन बीतते गया। अंत में वो बौद्धिज्म, जैनिज्म, सभी दर्शनों को उन्होंने सीखा। वो कई दिनों तक उसको फॉलो भी किए, पालन किए, उनके लोगों के साथ रहे, उनके पढ़े, सब कुछ किए। फिर छोड़ देते थे, वो कंटाल जाते थे, बोलते नहीं इसमें कुछ तो कमी है, उनको नहीं ठीक लग रहा था। फिर बाद में वो शैव बन गए। शैव सिद्धांत शिव ही परम है, इस बात को थोड़ा उनको कुछ हद तक सही लगा शैव सिद्धांत। तो शैव सिद्धांत में वो घुल मिल गए। तब तक वो सभी प्रकार के योग कर कर के सिद्धियों को प्राप्त कर चुके थे, सभी प्रकार के सिद्ध पुरुष बन चुके थे। क्योंकि योग करते करते कोई भी चीज़ को पालन करते थे, उसमें पूरा पराकाष्ठ, उसमें तो अंतिम तक वो पहुंच जाते थे। फिर वो समझते थे कि इसमें कुछ मतलब और कुछ बाकी रह गया करके वो फिर चेंज कर लेते थे। तो वो सिद्ध पुरुष हो चुके थे, तभी वो शैविज्म को स्वीकार करते हैं। शैविज्म को स्वीकार करते हैं तो शिव भगवान ही ये करके जब भी मानने लगते हैं, उनके शास्त्र सिद्धांतों को समझते हैं, तो वो कट्टरता से ये शैव सिद्धांत को वो पकड़ लेते हैं। कट्टरता से शैव सिद्धांत को क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं। और फिर इतने अच्छे शैव बन जाते हैं, उनका नाम पड़ जाता है शिवरकई करके, उनका नाम हो जाता है। तो ये शिवरकई करके नाम हो जाता है। तो सभी जगहों पर ये शैविज्म का प्रचार जो है वो करने लगे। इतना धुआंधार प्रचार करते थे, और स्पेशली तर्क जो है, तर्क शास्त्र के ऊपर उनका बहुत रुचि था।
तर्क के द्वारा सभी लोगों को परास्त करके ये साबित करते थे कि शिव ही परम है करके, शिव ही भगवान है करके, ये सबको साबित करते थे। सब लोग परास्त, और सब जगह जा जा के इन्वाइट करते थे डिबेट के लिए, तर्क करने के लिए। तो ये उनको बहुत अच्छा लगता था, और बहुत समय तक ऐसे करते करते तर्क करते करते बहुत सारे लोगों को जो है ना शिव भक्त बनाते 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 7 साल की उम्र से 700 साल हो गया। कितना साल? 700 साल उम्र हो गया उनका। सुन के आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की शुरू यानी द्वापर युग के अंत की बात है। तो उन दिनों में लोग तो इतना साल तो जी लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भला 100 साल तक हम नहीं जी पाते हैं। 50, 56, 57, 58, 59, 60 साल तक जो है ना हमारा समय जो है ख़त्म हो जाता है, एक्सपायरी डेट आ जाती है और एक्सपायर हो जाते हैं। मगर उस समय लोग इतना जिया करते थे। तो 700 साल तक उन्होंने यही अलग अलग सिद्धांतों को, शास्त्रों को, धर्मों को, दर्शनों को उन्होंने सीखते रहे और शिव तत्व को अच्छे से समझकर और बहुत तर्क वितर्क करने लगे। सभी लोगों को परास्त करके शिव भक्त बनाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किए, एक जगह है चेन्नई में, मयलापुर करके एक जगह है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं। मगर ये शैवजिम में भी शैव बनकर भी तर्क करके कितने सारे लोगों को वो शिव के भक्त बना तो दिए, मगर उनके हृदय में एक कमी महसूस होता था उनको कभी कभी। फिर वो सोचने लगे कि अरे ये इतना तर्क करते करते, अभी सोचो इतना सालों तक तर्क करते करते, योग करते करते पक गए थे, मतलब एक प्रकार से उब गए थे। वो बोले कि बहुत हो गया ये तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, डिबेट करना, अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी जस्ट मुझे शांत रहना है, बहुत हो गया अभी उन्होंने क्या किया, मौन व्रत को धारण कर लिया। तो ये जो जगह चेन्नई के पास है मयलापुर करके, वहाँ पर उन्होंने क्या किए, और शांत होकर क्या बोलते मौन व्रत को धारण करके योग में लग गए। फिर से योग को छोड़े नहीं, तो ध्यान में चले जाते थे कई बार, हर बार, मतलब ध्यान योग जो है ना, ध्यान योग मतलब वो हमेशा ध्यान योग तो करते ही थे। तो उन्होंने ध्यान में चले गए, मौन रहे, किसी को कुछ बात नहीं करते थे। भगवान के योजना के अनुसार जो पूर्ववर्ती जो आलवारों के बारे में हम कह रहे थे, उसमें से एक आलवार है पेय आलवार करके। ये पेय आलवार उसी स्थान पर थे, और ये पेय आलवार दूसरों से सुने थे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महिसार क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है अद्भुत तरीके से, और वो कभी कुछ ना तो खाते हैं ना पीते हैं, बहुत बड़े योगी हैं, सिद्ध पुरुष है, शिव भक्त बने हुए हैं, इतना सुंदर तर्क वितर्क करते हैं, सभी लोगों को भक्त बना देते हैं शिव जी के। पेय आलवार सोचें, अगर ये व्यक्ति वैष्णव बन जाएगा तो सोचो कितने लोगों को वो भक्त बना देगा। ठीक उसी प्रकार से सोचने लगे जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में गदाधर जी सोचा करते थे। वे लोग सोचते थे कि श्रीवास इत्यादि, जब ये निमाय पंडित इतना विचक्षण पंडित है, इतना तार्किक है, एक बार जब भी ये वैष्णव बन जाएगा, श्रीवास गदाधर ये लोग सब सोचते, ये एक बार अगर वैष्णव बन जाता है तो सोचो कितने लोगों को ये भक्त बना देगा, ऐसे वे सोचते थे। ठीक उसी प्रकार से पेय आलवार सोचने लगे हैं कि अरे ये सिद्ध पुरुष, इतने बड़े तार्किक व्यक्ति, अगर ये वैष्णव बन जाता है तो सोचो कितने लोगों को ये भक्त बना देगा, ऐसे सोच रहे थे। तो उनसे मिलने के लिए गए, तो पता लगा कि वो तो मौन व्रत में है। उन्होंने प्रयास किया उनसे बात करने के लिए, मगर उन्होंने बात ही नहीं किया, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो मौन व्रत धारण किया हुआ व्यक्ति बात तो करेगा नहीं। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अरे ये तो मौन व्रत धारण कर लिया, अभी क्या करना पड़ेगा। वो बड़े परेशान हुए, मगर उन्होंने मन में एक उपाय सूझा उनको, पेय आलवार को। हालांकि पेय आलवार को तर्क वितर्क करना ये सब पसंद नहीं था। जो ऊंचे कोटि के भक्त होते हैं वैसे वो तर्क वितर्क करने में, मीटिंग इत्यादि करने में उनको बहुत जमता नहीं है, डिबेट करने में जमता नहीं है।
वो सोचते हैं कि फालतू का समय बर्बादी है उसमें, और वैसे भी तर्क से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मगर प्रेय आलवार सोच रहे थे कि कैसे भी करके बात करें ताकि उनको समझाने के लिए प्रयास तो करें कि भगवान विष्णु परम है करके। तभी एक दिन ये सिद्ध पुरुष जो है वहाँ पर जो मौन में बैठे हुए थे, वो जिस रास्ते से जाते आते रहते हैं अपने अन्य कार्यों के लिए, उस रास्ते में बैठकर पेय आलवार ये कार्य कर रहे थे। एक वृक्ष को वहाँ पर गाड़े हैं। वो जब भी जा रहे थे उनको देखते देखते एक वृक्ष को मिट्टी में गाड़ते हैं, खोद कर। कैसे गाड़ते हैं मालूम है? उसकी जड़ों को ऊपर रखते हैं और शाखा प्रशाखाओं को जमीन में गाड़ देते हैं। और ये देख रहे थे, ये सिद्ध पुरुष उधर से जाते समय देख रहे थे। और फिर पानी लाते हैं एक मटके से, उस मटके में बहुत सारा छिद्र होता है, और छिद्र है वो पानी लेके आते हैं उसमें डालने के लिए, और डालते डालते सारे पानी खत्म हो जाते हैं। और तो और जो थोड़ा बहुत भी बचता है तो सारे पत्तों में डालते हैं एक एक बूंद। ये सब देखकर ये तिरुमल्लीसाई आलवार, तभी तिरुमल्लीसाई उनको बोले नहीं थे, तो ये सिद्ध पुरुष जो है ये हंसने लगे। जब ये हंसने लगे और हंस के ऐसे बोल दिए, उनके मुंह से आ गया कि पागल है शायद, जड़ों को ऊपर रखा है और उसके पत्तों में और शाखाओं में पानी दे रहा है, तो फिर भला ये वृक्ष कैसे बड़ा होगा। ऐसे बोलते ही तुरंत पेय आलवार अपना बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि वो वेट कर रहे थे इनका मौन भंग हो। मौन भंग होते ही उनसे बात करना प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए तो जैसे ही ऐसा कहने लगे वो सिद्ध पुरुष, पेय आलवार बोलना प्रारंभ किए। बोले कि मैं पागल हूँ या आप पागल हैं? तो उनको बड़ा झटका लगा, हम पागल हैं? तो फिर जड़ में पानी देना अगर आप कह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हम जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं, ये बात अगर आपको पता लग गया तो आप क्या कर रहे हैं? आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं, जो परम भगवान, जो सुप्रीम लॉर्ड है, आदि कारण है, सर्व कारण कारण है, उनके पोते जैसा है, उनके पुत्र के पुत्र जैसा है। ऐसे व्यक्ति का आप उपासना करके और आप सोच रहे हैं कि मैं पागल हूँ। तो उन्होंने तर्क करना शुरू किया कि शिव कैसे श्रेष्ठ है। तो इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से उनको समझाया कि देखो, जिस प्रकार से यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत् स्कंद भुजोपि शाखा, जैसे आप कह रहे हैं कि एक वृक्ष की जड़ में ही जल प्रदान करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए, जिससे सारे देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे अपने भक्ति की शक्ति से और अपने शास्त्र ज्ञान से तो उन्होंने ये तिरुमल्लीसाई आलवार को कन्विंस कर दिया कि विष्णु ही परम भगवान है करके। तब से तिरुमल्लीसाई आलवार बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, पोइगई आलवार को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और शैविज्म को छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं। जब ये भक्त बन जाते हैं तभी उनका नाम हो जाता है तिरुमल्लीसाई। असलियत में तिरुमल्लीसाई ये जो महिसार क्षेत्र में वो जो गांव है, जिस गांव में ये रहते थे, वो गांव का नाम ही तिरुमल्लीसाई है, इसलिए उनका नाम हो गया तिरुमल्लीसाई आलवार। आलवार मतलब महान भक्त हो गए वो। और भक्ति सर्वश्रेष्ठ ही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान सर्वश्रेष्ठ है विष्णु। इस बात को उन्होंने अपने 1-2 ग्रंथ उन्होंने रचना किया है, उस ग्रंथों में उन्होंने ये सिद्ध किया, और ये विशिष्टाद्वैत तत्व को भी उन्होंने निरूपित किया। ये विशिष्टाद्वैत तत्व भले ही श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से प्रचार प्रसार किया है, मगर पहले से ही ये विशिष्टाद्वैत तत्व का प्रचार जो है इन आचार्यों ने किया हुआ है। तभी तिरुमल्लीसाई जो है अभी आलवार बन गए, और उनका नाम एक और भी हो गया भक्ति सार, क्योंकि भक्ति ही सार है करके वो समझ गए थे और बहुत ही सुंदर भक्त बन गए थे। अभी वो ध्यान में भगवान विष्णु को ध्यान लगाते थे, और इस प्रकार से वो अपना भगवान के भक्ति करने में लग गए। पेय आलवार चले गए, ये अपने भक्ति में मग्न हो गए। एक दिन की घटना है, एक जगह बैठकर ये भक्तिसार क्या कर रहे थे, वो अपने भक्ति में ध्यान, भगवान का स्मरण करते करते
भगवान विष्णु की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते करते अपना फटा हुआ कुर्ता वो सिल रहे थे। तो सिल रहे थे तो आकाश मार्ग से महादेव जी अपने पति पार्वती सहित जा रहे थे। तो उनका छाँव जब भी गिरने लगा तो ये तिरुमली से आलवार थोड़ा सा हट गए। तो पार्वती देखकर कहती है महादेव जी को, ये कौन व्यक्ति है, अपना छाँव गिरा करके ये हट जा रहा है। महादेव जी कहते हैं भगवान के बहुत ऊंचे कोटि के भक्त हैं, वो पहले मेरा ही शिष्य हुआ करता था, मेरा भक्त हुआ करता था मगर वो अभी समझ गया कि एक्चुअली कौन मुक्तिदाता मुकुंद एकमात्र उपाय है जो मुक्ति को प्रदान करने के लिए, और अभी सही रास्ते को प्राप्त कर लिया है और महान भक्त बन चुका है। तो पार्वती माता कहती है चलो मिलके आते हैं। महादेव जी मना करते हैं, वैसे बोलते कि देखो भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वे लोग बड़े निरोला में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, भगवान पे ध्यान लगाए हुए रहते हैं। मगर पार्वती माता की ज़बरदस्ती करने पर, रिक्वेस्ट पर महादेव जी अपने पत्नी पार्वती माता के सहित वो उस जगह पर आते, तिरुमल्ली से आलवार जहाँ पर थे वहाँ पर आते हैं। तिरुमल्ली से आलवार उन्हें देखते तक भी नहीं, मगर वो लोग खुद अपना परिचय देते हैं, हम उमा और पार्वती और शिव हैं। तो उनको प्रणाम करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आप उनके बारे में। फिर वो कहते हैं शिव पार्वती कहते हैं आप कुछ वर दीजिए उनको। महादेव जी कहते हैं आप कुछ वर की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। बोलते कि नहीं, मैं सब कुछ मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। फिर भी पार्वती कहते हैं फिर भी पूछिए, कुछ तो देना चाहिए, हम आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शिव जी बोलते हैं कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ देना चाहते हैं बताइए। तो कहते हैं ठीक है, हमको फिर मुक्ति प्रदान करिए, हम वैकुंठ जाना चाहते हैं। तो शिव जी बोले कि हमारे पास ये तो है नहीं, हम ये नहीं दे सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, तो क्या हमारा मृत्यु को रोक सकते हैं? तो रोक दीजिए, हमारा मृत्यु नहीं होना चाहिए जब तक हमको सिद्ध नहीं मिल जाता ना, वो भी हम नहीं कर पाएंगे, हमको वो भी पहले से निर्णय होता है। तो फिर भी कुछ मांगिए करके कहने लगे। तो सिलाई कर रहे थे सुई में, वो भी सुई मतलब कुछ लकड़े के कुछ चीज़ से सिलाई कर रहे थे। और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, एटलीस्ट इतना तो करिए कि हमारा सुई के पीछे पीछे धागा आते रहना चाहिए सुई के पीछे पीछे धागा आते रहना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। ये बात शिव जी को बुरा लगा पार्वती माता को तो और बुरा लगा। बोलते कि ये क्या है, हमको अपमान कर रहा है ये तो। शिव जी बड़े गुस्सा किए। एक्चुअली पार्वती माता को दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि असम्मान हो गया ना, पत्नी को बड़ा मानहानि बड़ा लगता है ऐसा। तो अपना तीसरे आंख खोल दिए तो प्रचंड रौद्र एकदम से आप कराड़ आग जो है वो निकलने लगा। तिरुमल से आलवार देखे और ठस से मस नहीं हुए। वो अपने पैर के नाखून को जमीन पर खरोचे और उसमें से ऐसा आग निकला कि मानो शिव जी के तीसरे आंख से निकलना हुआ आंख जो है उस आग के सामने जुगनू की जैसा प्रतीत हो रहा था। शिव जी पार्वती को बोलते मैं पहले से ही बोला था कि इन लोगों के पास जाने का नहीं, ये लोग शांति से अपना भजन करते रहते, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तुम ही लोग भी परेशान करते हो, इधर जाना है उधर जाना है घूमने के लिए, उधर जाकर ऐसे परेशानी होता है। देखा, तो शिव जी प्रार्थना करके कुछ बारिश को बुलाते हैं, बादलों को, वो लोग शांत करते हैं पूरे आग को। ये तिरुमल्ली से आलवार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे वो सुदर्शन है ना, भगवान विष्णु के स्वयं उनके हाथ में रहने वाले सुदर्शन है ना, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो शिव जी वहाँ से फिर हरे कृष्णा बोल के पार्वती माता को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वो सिद्ध पुरुष थे, केवल सिद्ध ही नहीं और सुदर्शन स्वयं थे। एक बार तो एक महान शक्तिशाली शक्तिहरण ऐसा करके नाम है, एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष, वो आकाश मार्ग से जा रहा था। वो नीचे ऐसे ही कुछ कपड़ा फटा हुआ कपड़ा सिल रहे बैठकर जा रहा था। तो तभी वो लायन है ना, सिंह के ऊपर बैठकर आकाश में जा रहा है। तो जा रहा है, अचानक उसका सिंह रुक गया, आगे नहीं जा पा रहा है। तो कितना ट्राई कर रहा है वो सिद्ध पुरुष आगे जाने के लिए, वो जा ही नहीं पा रहा है। तो उसने बोला कि क्या हुआ, आगे गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, वो तो सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने बहुत नीचे उतरा तो देखा एक व्यक्ति वहाँ पर सिलाई कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अरे बेचारे के पास बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं और साधु पुरुष हैं, बेचारे के पास कपड़ा नहीं है, उसको उन्हें कुछ कपड़ा दे देते हैं करके स्वर्ग से निर्मित एक कपड़ा उनको तुरंत प्रदान किए।
तो तिरुमल्ली आलवार उसको देखते हैं और खुद ही एक ऐसा कपड़ा प्रकट करवाते हैं तो इंद्र भी पहनने के लिए योग्य नहीं रखता। इतना भव्य कपड़ा, इतने ऑर्नामेंट्स और इतने ज्वेल्स उसमें लगे हुए थे। वो देखकर सिद्ध पुरुष समझ जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शायद इनके ऊपर से मेरा गाड़ी जा रहा था और मेरा छांव शायद इनके ऊपर गिरा, इसलिए मेरा आगे गाड़ी चल नहीं पाया। वो बेचारा वहाँ पे प्रणाम करता है, प्रणाम करके वो आगे निकल जाता है। वो एक्चुअली कुछ एक मोतियों का एक रुद्राक्ष निकाल कर वो मोतियों के माला बना के उनको दिया। तो उन्होंने भी अपना कमलाक्ष मतलब कमल पत्र, कमल फूल के जो बीजों के माला और तुलसी की माला उसको निकाल के ऐसा रत्न बना दिए जो उससे भी महंगा था, और वो एक्चुअली भूलोक में मिलता ही नहीं था ऐसा मणि और ऐसा दिव्य रत्न। तो वो समझ गया कि भाई इनसे पल्ला नहीं पड़ना चाहिए, प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ से निकल गया। वो कौन? शक्ति हरण जो है, वो शक्ति हरण का ही शक्ति हरण हो गया था जब वो ऊपर से जा रहा था। एक बार और एक जादूगर था, वो जादूगर जो है वो इनके पास आकर, केरल से आया हुआ था, आकर उनको हाँ वो बोला कि एक पारस मणि, ऐसा मणि देता हूँ, तुम गरीब लग रहे हो, ये लो ये मणि रखो, इससे जितना भी सोना तुम प्रकट करा सकते हो। तो उन्होंने बोले कि इससे कितना सोना निकलेगा? तिरुमल्ली साहिब पूछते हैं कितना सोना निकलेगा? तो बोला कि कितना किलो, कुछ बोला उसने, इतना किलो दिन में निकल सकता है। उन्होंने क्या किया मालूम है? अपना पसीना पोछा, अपना शरीर का पसीना पोछा, अपने कान के अंदर डाला और कान को खरोचा, उसमें से वो कान में से गंदगी होता ना उसे निकाला, एक गोल 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 बनाया और उसको दिए। बोलते इसको ले, इससे तो जितना सोना चाहिए उतना सोना बना सकता है। उसको पारस मणि बना दी। तो वो आश्चर्य हो गया वो जादूगर देख के, और सच में जिसको छुआता था सोना बन जाता था। तो इस प्रकार से ये सिद्ध पुरुष हैं, वो अपना ध्यान में हमेशा भगवान की ध्यान करते थे। तो यहाँ पर पेन पिल्लाई कहती है आरायेंद्रो विट्रेनो तिरुमल्ली साई पोला, मतलब मैं तिरुमल्ली साई के जैसा विभिन्न प्रकार दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करके, बहुत प्रकार के दर्शन शास्त्रों को खोज कर करके अंत में वैष्णव जी को स्वीकार किया, उनका उन सारी चीज़ों को त्याग करके। ऐसे कई उदाहरण देते हैं जो सारग्राही होते हैं। वो भले ही दूध के अंदर मुंह मारता है हंस के जैसा, मगर उसमें से दूध ही ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो सारग्राही जो है वो खोज खोज कर प्राप्त करते रहते हैं। कुछ लोग ना मुर्गी का उदाहरण देते हैं। कभी कभी मुर्गी क्या करता है, कुछ कचरा ऐसे ऐसे बिनता रहता है, तो कचरा नहीं खाता है, मगर वो जब भी सारा सब कुछ बिन देता है और उसमें से जो उसको मिलता है खाद्य, उसको वो पकड़ लेता है, वो उठा लेता है, ऐसा उदाहरण देते हैं। तो ये भक्ति सार यानी तिरुमल्ली साई जो है, सभी सिद्धांतों को, दर्शन शास्त्रों को, योग शास्त्रों को और पुराणों को सब कुछ पढ़कर बौद्ध, जैन, शैव सब कुछ को हजम करके फिर उसको त्याग करके वैष्णव बने हुए थे। इसलिए वो बड़े कट्टर थे। किसमें? विशेष रूप से विष्णु की उपासना करने के लिए, दूसरे देवी देवताओं को मतलब उपासना न करने के पीछे भगवान को विष्णु ही परम पुरुष है करके बहुत कट्टरता को अवलंबन करते थे, क्योंकि सब जानकर देख कर आए हुए थे ना। ऐसे ये महान आचार्य तिरुमल्ली साई होते हैं। एक और अंतिम और सुंदर कथा इतिहास में आपको बताता हूँ तिरुमल्ली साई आलवार का। हालांकि ये घटना कब हुई थी आपको याद होगा, बचपन में उन्होंने एक वृद्ध माता पिता को आशीर्वाद देने के वजह से उनसे एक संतान हुआ था जिसका नाम था कणिकन्नन। ये कणिकन्नन बाद में उनका शिष्य बन जाता है। तो जब ये शिष्य बन जाता है उनके साथ रहता है, तो ये गुरु शिष्य यानी तिरुमल्ली साई आलवार। तो सोचो ये 700 साल में पे आलवार मिले और उसके बाद कई साल फिर उनके शिष्य है और उनके शिष्य के साथ कई साल रहे। हाँ ठीक है। तो ये सब लोग, ये दोनों गुरु शिष्य आके कांचीपुरम में रहने लगे। कांचीपुरम में एक मंदिर है, उस मंदिर में भगवान विष्णु का मंदिर है, वो अनंत शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। तो वहाँ पर वो रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, कणिकन्नन बहुत सुंदर जो है वो भजन गाया करते थे। नहीं, उस मंदिर में एक वृद्ध माता आती थी, वो झाड़ू इत्यादि मारा करती थी।
तो उसके ऊपर प्रसन्न होकर तिरुमल्लीसा आलवार ने उनको एक फल प्रदान किया। तो फल प्रदान किए तो फल खा के आप जवान हो सकते हैं, ताकि आप अपना सेवा भगवान का जो इतना सुंदर इतना सालों से कर रहे हो और करते रहोगे। तो वो जाकर वो फल खाती है तो जवान हो जाती है। राजा उस एरिया के उनके ऊपर मोहित होते हैं, तो राजा उनको विवाह करने के लिए अप्रोच करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया इतना सुंदर। तो उन्होंने तिरुमल्लीसाई के बारे में बोलते हैं। तो तभी उनको पता लगता है कणिकन्नन उनका शिष्य है। कणिकन्नन को अपने दरबार में बुलाते हैं। कणिकन्नन बहुत सुंदर भजन गाते थे। उनको अपना गुणगान गाने के लिए राजा प्रेशर करते हैं। कणिकन्नन मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि हम भगवान के गुणगान के अलावा और कुछ नहीं करेंगे और नहीं गाते हैं। मगर राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि अगर आप हमारे बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, आदेशों को पालन नहीं करते हैं, हमारे राज्य से हम आपको बहिष्कार करते हैं। कणिकन्नन जो है उसको स्वीकार करते हैं। वो जाते हैं और वो मंदिर छोड़ के जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तभी तिरुमल्लीसाई पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं कणिकन्नन को। तो कणिकन्नन कहते हैं कि इस राज्य में मैं बहिष्कृत हो चुका हूँ राजा के द्वारा। तो तिरुमल्लीसाई कहते हैं अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो जिस राज्य में आप नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। शिष्य ही नहीं आते हैं तो गुरु भी नहीं जाते उस जगह पर। ये घटना प्रभुपाद जी के जीवन में भी हुआ था। श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ मंदिर में पहले जाया करते थे। इस्कॉन बनने से पहले जवान अवस्था में जब थे प्रभुपाद जी अभय बाबू जाया करते थे। फिर बाद में जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, विदेश जाकर कई विदेशी शिष्य आए और उनको लेकर भारत आए थे और उन शिष्यों को लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। मगर जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन या वहाँ के पंडित लोग जो है वे लोग प्रभुपाद जी के बोलने लगे, आप मंदिर के अंदर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए भगवान की, परंतु आपके शिष्य नहीं आ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उन लोग को बहुत समझाते हैं कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ तो ये जगत के नाथ हैं, उड़िया नाथ थोड़े ना है, मगर पंडे मानते नहीं हैं। तभी प्रभुपाद कहते हैं अगर जिस जगह पर मेरे शिष्यों के लिए स्थान नहीं है वो उस जगह पे हम भी नहीं जाएंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ मंदिर गए नहीं थे। उसी प्रकार से तिरुमल्लीसाई आलवार कणिकन्नन जगह छोड़ रहे थे, इसलिए वो भी जगह छोड़ के जा रहे थे। तभी भगवान जो वहाँ पर भगवान विष्णु थे अनंत सैया में लेटे हुए, वो पूछते हैं कि तिरुमल्लीसाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो तिरुमल्लीसाई आलवार कहते हैं कि प्रभु यहाँ से मेरे शिष्य को निकाल दिए इसलिए हम जा रहे हैं। अब सोचिए, आप देख लीजिए, आप अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, चलेंगे। तो भगवान बोलते कि सही बात है, जिस राज्य में संतों के रहने की कोई स्थान नहीं है वहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। जिस राज्य में संतों को अगर निकाल दिया जाता है उस स्थान में हम भी नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे करके भगवान भी अपने शेष शैया से उठ गए और अनंत शेष जी को जैसे व्यक्ति सुबह उठ के अपना चटाई फोल्ड कर देता है वैसे अनंत शेष को फोल्ड कर दिए, रोल 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 कर दिए, करके अपने बगल में पकड़ लिए। क्योंकि वो साधु लोग कैसे अपने बगल में अपने बुढ़िया बिस्तर पकड़े हुए रहते हैं, ये भी अपना अनंत शेष को बगल में पकड़ के चल दिए हैं, चलने लगे। प्रभु माता लक्ष्मी देखती हैं कि प्रभु कहाँ चले हैं, वो भी अनंत जी को ऐसे लेकर। प्रभु कहते हैं जहाँ संतों को रहने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ पर हमें भी नहीं रहना, हम भी जा रहे हैं। इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी कहते हैं कि अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे करके वो भी चलने लग गए। तो उनको देखकर भगवान और माता लक्ष्मी को देखकर महादेव जी वहाँ पर कांचीपुरम में शिव कांची करके हैं, एकाम्रेश्वर महादेव जी का नाम। तो महादेव जी देखते हैं कि ये लक्ष्मी और नारायण जा रहे हैं तो पूछते हैं प्रभु कहाँ जा रहे हैं ना। अरे ऐसे ऐसी बातें हैं इसलिए हम जा रहे हैं, हमारे भक्त जहाँ हैं हम वहाँ हैं। तो बोले प्रभु आप अगर यहाँ नहीं तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। और महादेव जी चले अपने नंदी में बैठकर। तो वहाँ पर कांची में कामाक्षी देवी है, पार्वती है स्वयं असलियत में, कांची कामाक्षी। कामाक्षी देवी देखी शिव जी जा रहे हैं, बोले कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं ना, ना हमारे प्रभु जा रहे हैं, हम जा रहे हैं।
तो अरे आप जा रहे तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, तो वो भी चले। तो उस प्रकार से गणेश जी, कार्तिकेय जी, जितने देवी देवता सब उनके पीछे पीछे। उनको देखकर ब्राह्मण लोगों ने मंदिर के अंदर देखे कोई देवी देवता ही नहीं है। ब्राह्मण बोले कहाँ गए, देखे तो सब लोग जा रहे, ब्राह्मण भी चलने लगे। ब्राह्मण चले तो क्षेत्र तो पूरा हाहाकार मच गया, पूरा काला बादल छा गया, पूरा गर्म हवा बहने लगा, विभिन्न प्रकार के अपशकुन होने लगे। राजा डर गया और दूसरे सारे कुछ ब्राह्मणों को पूछा तो उन्होंने देखा कि अरे आपके राज्य में तो ब्राह्मण ही नहीं है। अरे ब्राह्मण कहाँ गए थे, देवी देवता नहीं, अरे देवी देवता कहाँ गए थे, कि कामाक्षी देवी नहीं है, कामाक्षी देवी कहाँ गई, तब तक शिव जी नहीं है, अरे शिव जी कहाँ गए थे, कहते लक्ष्मी जी भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ। फिर इंक्वायरी करते 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 पता लगा कि तिरुमली से आलवार जा रहे हैं। तो तिरुमली से आलवार क्यों जा रहे, क्योंकि कणिकन्नन को हमने निकाल दिया। तो राजा दौड़ते दौड़ते जाके कणिकन्नन को जब एक क्षमा प्रार्थना करते, तिरुमली साई को कहते हैं। ये एक्चुअली सारे देवी देवताओं का अप्रोच कर, ब्राह्मणों का अप्रोच करते, वो मना करते हैं, बोलते उनसे बोलो, ऐसे कर करके महादेव जी बोलते हैं उनसे बोलो, लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी बोलते प्रभु से बोलो, प्रभु जी बोलते हैं कि तिरुमली से आलवार से बोलो, भक्ति सार से, भक्ति सार को रिक्वेस्ट करते बोलते मेरे शिष्य से बात करो। तो उनके शिष्य से जाके वो क्षमा प्रार्थना करता है। तो राजा तो कणिकन्नन गुरु जी को पूछता है क्या करना है, चले वहाँ पर। गुरु जी बोलते चले। तो कणिकन्नन बोलता है प्रभु हम चल रहे हैं। तो तिरुमली से रिटर्न आते, तो भगवान भी रिटर्न आ जाते, फिर लक्ष्मी, फिर शिव जी, फिर पार्वती, फिर सारे देवी देवता, फिर भगवान आते हैं, फिर अपना आनंद शेष को बिछा देते हैं चटाई बिछाने जैसा, अभी उल्टा साइड बिछा देते हैं और बिछा के फिर उल्टा लेट जाते हैं। ये लोगों को बताने के लिए कि हम भक्तों के आदेशों को पालन करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। यथोक्तकारी नाम है, यथा जिस प्रकार से भक्त बोलते हैं उस प्रकार से मैं करता हूँ, ऐसा भगवान को वहाँ पर नाम पड़ता है। कांचीपुरम में, कांचीपुरम में कुछ 12 दिव्य देशम है, उसमें से एक दिव्य देशम यह है यथोक्तकारी स्वामी, जहाँ पर तिरुमली से आलवार का इस प्रकार का पास टाइम हुआ था। ऐसे दिव्य संत या आलवार रहे तिरुमली से आलवार। उतना ही नहीं, आगे वो कुंभकोणम की जगह पर गए थे। तो कुंभकोणम में एक मंदिर है, वहाँ पर भगवान है सारंगपाणि, यानी भगवान राम जी का नाम है सारंगपाणि, या विष्णु को जिनके हाथ में सारंग धनुष है। तो मगर भगवान विष्णु वो लेटे हुए हैं असलियत में अनंत जी के ऊपर। तो जब भी तिरुमली से आलवार और सारंगपाणि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाके देखते हैं भगवान लेटे हुए। तो तिरुमली से आलवार के मुख में तुरंत कुछ भजन आ जाते हैं, भगवान के बारे में गाने लगते हैं। भगवान को सामने देख के, क्या हुआ प्रभु, क्या आपने कंस महाराज जी के साथ लड़ाई करते करते थक गए क्या? ना गोवर्धन पर्वत उठा उठा के थक गए, ना रावण को मार मार के थक गए, ना कुंभकर्ण का वध करते करते थके आप? क्या मतलब ऐसे बोल रहे थे कि आप जब भी देखो लेटे हुए क्या रहते हैं, हम आए हैं इतना दूर से, तो प्रभु जी थोड़ा उठिए, थोड़ा बातचीत करिए, हम इतने दूर से आए हैं आपका दर्शन करने के लिए, जब भी देखें लेटे हुए रहते हैं, थके हुए हैं क्या? मतलब ये भाव है पूछने का। तो ऐसे जब भी गाने लगे तो भगवान उठ गए और उठ के बैठ गए हैं, और बैठ के तिरुमली से बात करने लगे। तिरुमली साई कहते हैं नहीं नहीं प्रभु आप लेट जाइए, लोग क्या बोलेंगे, आप लेट जाइए। फिर से लेटा दिए। तो जब लेटा दिए, भगवान सोचे कि अभी मैं लेटूंगा, ऐसे ऐसे लेटते हैं ना भगवान, तो मैं आकाश की ओर देखते हो, नहीं ऐसा लेटूंगा तो फिर से कोई आएगा, नहीं तो यही आके बोल देगा क्या कर रहे हो। तो भगवान कह के ऐसा ना लेट के फिर ऐसे अपना सर को नीचे की ओर, मतलब भक्त के ओर देख रहे ऐसा। तो तिरुमली साई वहाँ पे थे और ये लेट कर फिर उनसे फिर बातें करने लगे ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान के विग्रह जो है उठ जाते थे तिरुमली से आलवार के प्रार्थना से। तो वहाँ से एक जगह है कुंभकोणम में, वहाँ जाते हैं, फिर वो ध्यान में चले जाते हैं, भगवान जी के ध्यान में। तो इतने बड़े योगी थे वो सांस लेना जो है ना वो भी कम करते थे। यानी एक बार वो सांस ले लिए तो कई सालों तक वो सांस रोक देते थे, फिर कई सालों के बाद एक बार सांस लेते थे। सोचो, ऐसे बड़े महान योगी और भगवान का ध्यान में मग्न। तो सांस ले लिए और ध्यान में चले गए। तो ये कई साल बीतते गई। सब लोग बोले अरे इतना दिन बीत गया, इतना साल बीतने आ रहा है। और उनका नाड़ी चेक करते, उसका सांस चेक करते, सब चेक करते, बोलते कि अरे ये तो शायद ये समाधि में चले गए। इसलिए उनके चारों तरफ क्या किए, समाधि उठा दिए, उनका कंक्रीट कर दिए। कई सालों बाद फिर उन्होंने सांस जब लिया, बोलते समाधि है। तो उन्होंने अंदर से पूछा कौन है ये समाधि बनाया? आवाज़ आने लगा। समाधि में कुछ लोग पूजा वगैरह करते रहते थे, हम आ गए।
सब लोग डर गए, बोले कि अरे हे भगवान, हे प्रभु, असलियत में हमने तो सोचा कि आप चले गए, भगवत प्राप्ति हो गई, इसलिए हमने समाधि बना दिए। तो हम अभी खोद रहे हैं। नहीं 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 नहीं, खोदो मत। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर ही शांति से हूँ, वैसे ही रहने दो, वैसे भी मुझे अभी जाना नहीं है, मुझे कल के अवतार का देखना है। मैं कल के अवतार का दर्शन करूँगा, कल के अवतार का दर्शन करके 2-4 पद उनके गुणगान भी कर लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा, तब तक मैं इसी समाधि में रहूँगा। तो वो कई सालों में एक बार वो सांस लेते हैं, अभी भी वो समाधि हैं। हमारा सौभाग्य था, जय गौर प्रभु जी की कृपा से हम वो तिरुमली से आलवार के भक्ति सार के समाधि का दर्शन करने के लिए गए हुए थे। कुंभकोणम के उस स्थान पर हम गए थे, तो ये समाधि अभी भी हैं। तो ऐसे ऐसे संत पुरुष है, योगी हैं, जो अभी भी समाधि में है। कल की अवतार, सोचो कल के अवतार कब आएंगे? कली के अंत में। और कलयुग का समय कितना है? 4,32,000। और सोचो इनका जन्म कब हुआ है? कलयुग की शुरुआत में हुआ है, और तभी पेय आलवार के समय 700 साल हो गया था। हाँ, तो सोचो अभी कितना साल हो गया है? 5,000 साल से ऊपर होने आ रहा है कि नहीं? द्वापर युग खत्म होके कलयुग शुरू होके, तो अभी 4,32,000 साल तक वो रहेंगे। जब कल्कि जी आएंगे, उनके 2-4 गुणगान करके फिर जाएंगे यहाँ से। तो सोचो ये भक्ति सार है, ये तिरुमली से आलवार हैं। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। मगर वो क्योंकि साधु है, उनको प्रसिद्धि प्राप्त करना, लोगों के साथ लेना देना नहीं, एकांत में रहना चाहते हैं, इसलिए उनके समाधि के बारे में भी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। वहाँ भीड़ नहीं होता है, किसी को मालूम भी नहीं रहता है। कुछ ही श्री संप्रदाय के लोग ही, जो कट्टर वैष्णव है, वही लोग वहाँ पर जाते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे ऐसे संत होते हैं, जैसे मैंने मेरे लेक्चर ऑफ सीरीज लेक्चर में बताया था, यहाँ आंध्र प्रदेश में एक संत के बारे में मैंने आपको बताया था। आंध्रा में मध्व संप्रदाय के एक आचार्य के बारे में बताया था कि वहाँ पर अभी भी जो है मंत्रालयम में राघवेंद्र स्वामी के बारे में। तो मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी वो भक्तों को उद्धार करने के लिए, लोगों के जन कल्याण उद्धार करने के लिए अभी भी हैं, इसलिए लोग अभी भी वहाँ पर दर्शन करने आते हैं और उनको फल मिलता है। मगर ये केवल भगवान का इंतजार कर रहे हैं, उनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो एकांत में है। ऐसे ऐसे संत जो है हुआ करते हैं। और तिरुमली आलवार के बारे में पेन पिल्लाई कहती है कि क्या मैंने तिरुमली साई के जैसा अलग अलग सिद्धांतों को जानकर रिसर्च करके फिर से मैंने वैष्णव बनी हूँ क्या, या भक्ति में आई हूँ क्या, तब मैं यहाँ पर रहने की योग्य बन सकती हूँ। ऐसा वो रामानुज को तर्क देती है अपने 12 नंबर तर्क में। हरे कृष्णा। पेन पिल्लाई रहस्यम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रामानुजाचार्य की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।